Welcome to online class of Parvo classes. I am Prashant Singh, and today we are going to solve our practice set 3.4 in algebra. So we already finished with our practice set 3.3. Till now we have studied how to find the nth term, how to find the sum of terms. Now here in 3.4 we will study application of arithmetic progression. So there is no new formula for application. आप लोगों ने जो अभी 3 एक्सरसाइज में सीखा हुआ है उसी को ही यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट? सो दिस प्रैक्टिस सेट इज रिलेटेड टू व्हाट योर वर्ड प्रॉब्लम. सो चलिए यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन क्या बोला हुआ है. हर एक सम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. टोटल 6 सम्स हैं. सॉल्व एग्जाम्पल भी है आपका. सो सॉल्व एग्जाम्पल आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं. इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है आपका ये. तो चलिए देखते हैं क्या है. बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, ऑन 1st Jan 2016 Sanika decides to save ₹10, right? So here we are talking about the year 2016. okay, 1st of Jan Sanika ने कितना सेव किया? ₹10. ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? So क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि सनीका ने सेविंग स्टार्ट कर दिया, राइट? कब? इन द ईयर 2016. ओके, सो ऑन 1st of January सनीका ने ₹10 सेव किया. ऑन 2nd of January सनीका ने ₹11 सेव किया एंड 3rd of January 12. सो लाइक दिस वे वो हर एक डे पे ₹1 इंक्रीज कर रही थी अपने सेविंग में. So by looking at this we can see that yes, here ₹10 on first day, 11 on second day, 12, 13 like this way हम लोग वहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है एंड आफ्टर दैट ये जो सीक्वेंस है इसमें आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? ₹1. सो वी कैन से दैट इट इज व्हाट योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एंड अगेन 2016 इज व्हाट योर लीप ईयर, राइट? 2016 आपका लीप ईयर है. सो इन दैट पर्टिकुलर ईयर आपके टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 366. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो हियर यू विल राइट सेविंग मेड बाय सनीका ऑन 1st Jan is ₹10. On 2nd Jan is ₹11. On 3rd Jan is ₹12. like this way चलता रहेगा आप लोगों को. So therefore we can say that ₹10, ₹11 and ₹12 is an sequence, right? ये आपका सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. सो अगेन वी कैन से दैट हियर कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स, हियर कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑन 2 consecutive days is constant. है कि नहीं? कैसे कांस्टेंट मिलेगा? वी कैन रिमूव हियर d equals to what? ₹11 minus ₹10. So it will gives you ₹1. So here we are getting what? ₹1. ये आपका डिफरेंस यहाँ पे कॉमन मिल रहा है. So d का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 1. So therefore we can say that the given, or we can say that the sequence is an arithmetic progression. First आप लोगों को वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि आपका जो वहाँ पे सीक्वेंस फॉर्म हुआ है वो arithmetic progression है. So after this you will write here we get a equals to what? a कितना है हमारा? ₹10. that is your first term. and d हम लोग को कितना मिल रहा है वहाँ पे? ₹1. now if she decides to save like this, then on 31st December 2016, so again mention one statement over here. We know that
The year 2016 is a leap year. Therefore, total number of days in year 2016, हम लोग उसे n ले लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ डेज हम लोग क्या ले लेंगे वहां पे n. तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर 2016 दैट इज n इक्वल्स टू 366 डेज. ओके, सो मुझे क्या पूछना है, व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग. टोटल सेविंग मींस व्हाट, पहले दिन वो 10 रुपए जमा कर रही है, दूसरे दिन 11 रुपए जमा कर रही है. सो लाइक दिस वे जब हम लोग उसके हर एक डे की सेविंग्स को ऐड करेंगे, सो टोटल 366 डेज में उसके कितने सेविंग हो रहे हैं वो पूछा हुआ है. सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं S 366, ये हम लोगों को वहां पे क्वेश्चन मार्क है. ओके, ये S 366 वहां पे निकालना है. दैट इज सम ऑफ सेविंग, दैट इज सम ऑफ सेविंग मेड ऑन 366 डेज. टोटल सेविंग मेड विद इन 360 डेज. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे. वी नो दैट n/2 इन ब्रैकेट फॉर्मूला क्या होता है आपका वहां पे n/2 2a plus n minus 1 into d. So after this ये आप यहाँ पे रीजन लिख देंगे, ये है आपका फॉर्मूला. एंड नाउ आफ्टर दिस यू विल मेक सब्स्टिट्यूशन. वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 366. तो हो जाएगा आपका s 366 इक्वल्स टू, अगेन n का वैल्यू हो गया आपका 366 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट यू विल गेट 2 a का वैल्यू. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 10 plus n. Again, what is the value of n? 366 minus 1 into d. So what is the d here? 1. Okay. So now very easy. आपको क्या करना है, सिर्फ वहाँ पे कैलकुलेशन दिखाना है अपना. Okay. तो चलिए देख लेते हैं. हो जाएगा आपका s 366 equals to 366 divided by 2. So 2 1s are 2, 2 1s are 2. Okay, 1 carry में जाएगा, 1 6 16, so 2 8s are 2 3s. Okay, so here you are getting 183. In bracket you will get 10 2s are 20 plus 366 minus 1 365, and 365 multiplied by 1 again it will gives us 365 only. Okay, again, so now here you will write s 366 equals to 183 in bracket 365 plus 20, so this will gives you 385. So now just multiply these two terms, so you will get your total savings, right? So चलिए multiply कर लेते हैं. Here you will get, चलिए 385 ऊपर ले लेता हूँ मैं and 183 यहाँ पे ले लेता हूँ. Multiply करता हूँ, 3 5 are 15, 1 carry, 3 8 are 24 plus 125, 2 carry, 3 3 are 9 plus 2 11. 8 5 are 40, 0, 4 carry. Again 8 8 are 64, 64 plus 4, 68, 6 carry. 8 3 are 24 plus 6, 13. Okay. 1 है, ये 385 यहाँ पे आएगा. Now add this, ये हो जाएगा 5, ये भी हो गया 5, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1. So 70455. So after multiplying you are getting 70455, right? So now we got our answer. So just write over their final statement. बहुत ही easy sum है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे आप लोगों को. So what will be our total saving? So लिखेंगे आप लोग total saving of Sarika in the year 2016 is rupees, here you will write rupees 70455. Okay, so this is the answer. Okay, so by this we completed our question number 1. Let's move on to our question number 2. So चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1360. मतलब एक आदमी ने क्या किया, कहीं से भी
8,000 रुपीज उसने क्या किया, बोरो किया, उधार लिया। एंड आफ्टर दैट उसने क्या बोला कि मैं आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करूंगा। कितने इंटरेस्ट पे करूंगा, 1360। इतना उसने इंटरेस्ट पे किया इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट। कितने मंथ्स में उसने रीपे किया अमाउंट, 12 मंथ्स में, करेक्ट। 8,000 लिया एंड इन 12 मंथ्स उसने इंस्टॉलमेंट थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके पे कर दिया। बट आफ्टर 12 मंथ्स उसने देखा कि उसने 1360 इतना रुपीस ज्यादा भरा है, दैट इज व्हाट योर इंटरेस्ट, ओके। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40, राइट। और क्या बोला हुआ है कि उसका जो हर एक इंस्टॉलमेंट है, राइट, फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट मंथ उसने जो भी इंस्टॉलमेंट पे किया तो सेकंड मंथ में क्या किया उसने, उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीस लेस पे किया। फॉर एग्जांपल अगर उसने फर्स्ट मंथ में इंस्टॉलमेंट पे किया है 600, ओके, सो इन सेकंड मंथ ही विल पे 560, इन थर्ड मंथ ही विल पे 520। सो लाइक दिस वे वो हर मंथ क्या कर रहा था, अपना 40 रुपीस कम कर रहा था इंस्टॉलमेंट में, ओके। सो ये दिया हुआ है आप लोगों को। Find the amount of the first and last installment. Here we have to find what? Our first installment and the final installment, that is last installment. Okay. So चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। Now here our man borrows 8,000. So and उसने इंटरेस्ट कितना पे किया, 1360. So total amount repaid will be how much? Total amount repaid by man is ₹8,000 plus ₹1,360. That will give you how much? 9,360 rupees, 9,360. See उसने टोटल अमाउंट रीपे की है, ओके, इंक्लूडिंग व्हाट योर इंटरेस्ट। चलिए देख लेते हैं। अगेन हियर मंथली 12 मंथली इंस्टॉलमेंट बोला हुआ है, सो हियर n इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 है कि नहीं। n हमारा कितना हो जाएगा, 12। एंड आफ्टर दैट आप लोगों को वहां पे सम दिया हुआ है, बोला हुआ है ना 12 मंथ में उसने टोटल 9,360 रुपीस पे किया है। सो योर SN विल बी हाउ मच, रुपीस 9,360. That is sum of your nth term. So here you can write it as S12. SN लिख दिया आपने, और ये आपका किसको इक्वल करेगा, आपके S12 को भी। So ये हो जाएगा आपका रुपीस 9,360, ओके, ये लिखना है आपको। Now here बोला हुआ है each installment being less than the preceding one by ₹40. So here each installment is less by 40, right? Each installment is less by 40 than the preceding installment. है कि नहीं आपका, हर एक इंस्टॉलमेंट प्रीवियस इंस्टॉलमेंट से ₹40 लेस है। सो देयरफॉर D विल बी व्हाट, -40। यहाँ पे आपको जो D मिलेगा वो -40 मिलेगा, क्योंकि हम लोगों का जो सीक्वेंस है, हम लोगों का जो इंस्टॉलमेंट वो डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीज हो रहा है मींस व्हाट, योर D विल बी -40. सो देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या हो जाएगा ये आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। D मिल गया हम लोगों को -40। सो चलिए बाय यूजिंग SN वी विल कैलकुलेट अवर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि वहां पे SN ही दिया हुआ है मुझे, और तो कुछ दिया नहीं है। तो चलिए देखते हैं। नाउ SN फॉर्मूला क्या होता है आपका, n/2 इन ब्रैकेट यू विल राइट 2a plus n-1 into D. So here you will write formula, okay. Now in place of n we will substitute what, 12, okay. So हो जाएगा आपका S12 equals to 12/2, here in bracket 2a plus, again in place of n we will write
12 माइनस 1 इंटू डी, सो वैल्यू ऑफ डी कितना मिला मुझे वहां पे -40, ओके है कि नहीं। सो ना आफ्टर दिस चलिए इसको सॉल्व करते हैं। S12 का वैल्यू दिया हुआ है मुझे, तो हो जाएगा रुपीस, और रुपीस नहीं लिखेंगे वहां पे फिर भी चलेगा, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो हो जाएगा 9360 इक्वल्स टू 12 divided by 2 will give us 6. It will become 2a plus 12 minus 1 11 and 11 into 40. So 11 4 are 44 होता है, और you can simply write it as 11 into minus 40 and next पार्ट में हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 क्या हो रहा है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 9360 से डिवाइड, और यहाँ पे बचेगा आपका 2a ना प्लस माइनस माइनस 11 4 जा 44, 11 0 जा 0, क्या मिल गया मुझे -440। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल होगा, ओके 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 आएगा, 3 3 33 हो जाएगा, 6 5 जा 30, अगेन 3 कैरी पे 3 6 36, so 6 6 जा 36 and 6 0 जा 0, so 9360 divided by 6 you will get 1560, okay, so 1560 ये हो गया आपका, -440 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा प्लस 440, है कि नहीं। This -440 comes here and become what plus 440, and here you will get 2a, so 1560 plus 440 कितना हो गया आपका 2000 इक्वल्स टू 2a, a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, सो ये हो गया आपका कितना मिलेगा 1000, so therefore a equals to 1000, है कि नहीं। And a is basically what our first installment, so we got our first installment। Now for the last installment, that is your T12, मतलब हमारा 12th installment कितना होगा, here we need to find what our 12th term basically। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, we know that Tn is equals to T1 is given by what a plus n minus 1 into d, again this is your formula। फाइंड आउट क्या करना है मुझे लास्ट टर्म, सो लास्ट टर्म यू नो, अगर मेरे पास 12 इंस्टॉलमेंट है, सो लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा हो जाएगा 12th इंस्टॉलमेंट, सो ये हो जाएगा आपका T12 इक्वल्स टू a, सो वी गॉट वैल्यू ऑफ a दैट इज 1000 प्लस n minus 1, so it will become 12 minus 1 into d that is -40, okay, so ये कहाँ से मिला आपको फ्रॉम 1, ओके हम लोगों ने 1000 का सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा T12 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 12 माइनस 11, 12 माइनस 1 11, एंड दिस विल बिकम -40, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया हुआ है हम लोगों ने, कितना आ रहा है आंसर -440, so ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 440, ओके, सो 1000 में से 440 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 560, कितना बचेगा आपका 560। so we got our T2 that is our last installment also, ठीक है, so we got our first and last installment, वही तो पूछा है, so just write down final statement, so therefore first installment that is a equals to how much rupees 1000, and last installment that is T12 equals to rupees 560, you can write here from 1 and 2 we getting this, right, so we got our first term and last term, so यही पूछा हुआ है यहाँ पे, so I hope ये भी इजी समय, यहाँ पे हम लोगों ने just SN and TN का फॉर्मूला यूज किया हुआ है, so by this we completed our question number 2। so now let's move on to our question number 3। so again question number 3 is quite simple, आप लोग वहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस काफी इजी है वो, so वहाँ पे आप लोगों को just sum of n टर्म का फॉर्मूला निकालना है, okay, so I hope you can easily solve that part।
सो नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला क्या है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज। सो बोला क्या है कि यहाँ पे एक ऑडिटोरियम है। सो इन दैट ऑडिटोरियम टोटल 27 रोज दिया हुआ है। ओके, 27 rows of seat. There are 20 seat in the first row, 22 seat in the second row, 24 seat in the third row and so on. Right? अब बोला क्या है कि आपका जो ऑडिटोरियम है, राइट, ऑडिटोरियम क्या होता है जहाँ पे फंक्शंस होते हैं, राइट। आप कॉलेजेस में देखेंगे, अभी आप लोगों को पता नहीं, बट आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा बहुत सारे, वहाँ पे किसी भी स्कूल का एनुअल डे होता है तो एक ऑडिटोरियम में होता है। सो बोला क्या है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी 27 रोज है वहाँ पे, मतलब 27 लाइन्स हैं सीट्स के। इन द फर्स्ट रो यू हैव 22 सीट्स, सॉरी 20 सीट्स। इन द सेकेंड रो यू हैव 22 सीट। इन द थर्ड रो यू हैव 24। सो हर एक रो में 2 सीट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो 2 के फॉर्म में वो इंक्रीज हो रहा है। 2 के मीन्स व्हाट, हर 2 कॉन्सिक्यूटिव रो के बीच में, for every 2 consecutive row number of seats increased by 2. So this is particular given sum comes under your arithmetic progression. ये आपके किस में आ जाएगा, arithmetic progression में। So now चलिए अब देखते हैं पूछा क्या वहाँ पे। Find the number of seats in the 15th row. बहुत ही सिंपल है। If you know your A and D, so we know our A, that is first term is 20 and difference भी मुझे पता है। हर एक consecutive सीट के बाद वहां पे 2 सीट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो आवर डी विल बी व्हाट, डिफरेंस विल बी व्हाट, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रो विल बी व्हाट, 2। सो ए एंड डी मुझे पता है, सो वी कैन इजीली फाइंड टी 15, दैट इज 15th रो में कितने वहां पे सीट होंगे। चलिए देखेंगे कैसे ढूंढेंगे अभी थोड़ी देर बाद। एंड आल्सो फाइंड आउट हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। सो पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट है वो भी पूछा हुआ है, दैट इज सम ऑफ ऑल 27 रोज, राइट। सम ऑफ सीट्स इन ऑल 27 रोज ये पूछा हुआ है, तो वहां पे सम लग जाएगा, सम का फॉर्मूला दैट इज एसएम। ओके, सो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर, सो देयर आर 20 सीट इन द फर्स्ट रो, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row and so on. ये आपका चलता है, ठीक है। So by looking at this we can say that 20, 22, 24 so on is an sequence. You will write here is an sequence. अब ये sequence क्या है, वो एक ही है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। So 20, 22, 24 is an sequence. Here D equals to 2. ये D क्या हो गया आपका, 2 हो गया, और ये क्या है आपका, दैट इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive rows are constant. That is, common difference between any 2 consecutive rows is constant. Okay, so we got our D is equals to 2. So therefore given sequence, therefore sequence is an arithmetic progression with A equals to 20 and D equals to 2, that is common difference. So चलिए ये पहला पार्ट आपको दिखाना था कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है, so we can easily show it, right? So find the number of seats in the 15th row. So we know that Tn is given by A plus n minus 1 into D.
This is your formula. Okay, so now here we need to find what 15th रो में कितने सीट्स हैं. सो मतलब उस पर्टिकुलर 15th रो की बात कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पे लोग वहाँ क्या करेंगे 15th टर्म निकाल लेंगे. सो हियर यू विल राइट T15 इज इक्वल्स टू A दैट इज 20 प्लस n minus 1. सो अगेन ये हो जाएगा आपका 15 minus 1 into D दैट इज 2. ओके है कि नहीं. सो आफ्टर दिस ये ऐसे रहेगा आपका T15. ये जो ढूंढना है ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 15 minus 1 14 into 2. So this will be 20 plus 14 2s are 28. है कि नहीं. 14 2s are 28. 28 plus 20 will give you 48. Okay. So we got our first answer. Find the number of seats in the 15th row. So you will write. So total number of seats in the 15th row is 48. Right. So ये first value मिल गया मुझे वहाँ पे. So now another क्या पूछना है. Find how many total seats are there in the auditorium. So for that you will use Sn is equals to n upon 2. In bracket you will write 2a plus n minus 1 into d. Okay. So Sn ये भी आपका फॉर्मूला है. How to find sum of n term का. Now here Sn. So total number of rows कितने मेरे पास वहाँ पे 27 rows. So your n will become what 27 here. Correct. क्योंकि पूरे 27 रोज में कितने सीट्स है वो मुझे दिखाना है. सो एस 27 इक्वल्स टू n. सो अगेन n विल बी व्हाट 27 अपॉन 2 इनटू 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर 20 प्लस n माइनस 1. सो इट विल बिकम 27 माइनस 1 इनटू d. d तो सेम रहेगा दैट इज योर 2. सो नाउ जस्ट सॉल्व दिस पार्ट एंड यू विल गेट योर टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द होल ऑडिटोरियम. सो चलिए देखते हैं. से हो जाएगा आपका s 27 इक्वल्स टू 27 अपॉन 2 नो चेंजेस. 2 into 20 it will become 40 plus now here 27 minus 1 26. 26 into 2 26 into 2 you will get 26 to the that is 52. Okay, so ये हो जाएगा आपका 27 upon 2 40 plus 52. 40 में 52 ऐड करेंगे so you will get 92. ओके, कितना मिलेगा आपको वहाँ पे 92 है. 92 को 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो 2 1 2 2 4 8 1 कैरी भी जाएगा. सो 1 2 12 हो जाएगा. यहाँ पे आएगा आपका 46. ओके, सो 27 into 46 ये आपका जो भी आएगा वो आपका फाइनल वैल्यू होगा. दैट इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द गिवन ऑडिटोरियम. जो जाएगा 46 into 27. Okay, 7 6 are 42. 7 4 are 28. 28 plus 4 32. 2 6 are 12. 2 1 carry. 2 4 are 8 plus 1 9. Okay, so 2 plus 2 4 9 plus 3 12. So उस पर्टिकुलर ऑडिटोरियम में टोटल कितने सीट है. दैट इज S27 इक्वल्स टू 1 2 4 2. कितना मिल रहा है हम लोगों को वहां पे 1 2 4 2. So now after this you will write your final answer. So therefore number of seat in 15th row is 48 and total number of seats in auditorium is 1242 seats. Right? So ये फाइनल स्टेटमेंट आप लिखना मत भूलिए. ओके, यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस. हाफ मार्क्स वहाँ पे इसको अलॉट करते हैं. So by this we completed our question number 4. So now we will move on to our next question, that is question number 5. Let's move on to our question number 5. So चलिए देखते हैं and it is a very interesting sum. So बोला हुआ है Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. Right? Here हम लोग क्या कर रहे हैं पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर इन कारगिल की बात कर रहे हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. राइट,
ऑल रीडिंग्स वेर इन एपी। सो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम लोगों ने पहले सम्स को एपी में दिखाया, बट ये ऑलरेडी एपी है। ऑलरेडी एपी है मींस व्हाट, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। राइट, ये आपको गिवन कंडीशन है, वहां पे ये याद रखना है कि आपके मंडे और सैटरडे की जब सम को हम लोग मंडे और सैटरडे इनका जो भी टेम्परेचर होगा जब इसको ऐड करेंगे, सीए जो भी होगा वो आपके ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा। ये उसका टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे ये कंडीशन प्रोवाइड किया हुआ है। इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस, राइट, सो ऑलरेडी आउट ऑफ 6 डेज हम लोगों को एक दिन का टेम्परेचर दिया हुआ है, दैट इज -30 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। ओके, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसमें से आपको वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया हुआ है -30 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज, राइट। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टर्म्स लेंगे, राइट। वी नो आवर फर्स्ट टर्म इज गिवन बाय a, second term is given by what, a plus d, third term is given by a plus 2d, fourth term a plus 3d। so like this हम लोग वहाँ पे 6 टर्म लेंगे and you can go in negative also, a minus d, a minus 2d, a minus 3d also, right। so चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। so here first you will write, so here it is given that temperature recorded in a week from Monday to Saturday are in AP, राइट। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, से हम लोगों को पता है। ओके, से यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, लेट टेम्परेचर ऑफ डेज, let temperature of days in a week in degree Celsius be given, right। let temperature of days in a week in degree Celsius be given by, अभी यहाँ पे हम लोग consecutive terms लेंगे। so here we can take, यहाँ पे हम लोग 6 टर्म्स दिखाने वाले हैं। so we can take it as a minus 2d, चलेगा, a minus d, a plus d, a plus 2d and a plus 3d, right। so a minus 2d, this is the temperature recorded on Monday। ट्यूसडे पे आपका a minus d ये टेम्परेचर होने वाला है। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट। सो ये हम लोगों को मिल गया। ओके, नाउ टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे दिया हुआ है आप लोगों को, द सम ऑफ टेम्परेचर, ओके हियर, हाँ, इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस, सो वेडनेसडे में कौन सा टेम्परेचर है आपका a, so a is equals to -30 degree Celsius, it is given in the question, right। a, that is your temperature on Wednesday। okay, so we got our a, that is -30 degree Celsius। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ओनली d फाइंड आउट करना है एंड आफ्टर दिस इसमें सब्स्टिट्यूशन, ये पूरे टर्म को आप इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे d निकालना है मुझे। सो नाउ फॉर दैट वी विल यूज दिस कंडीशन, the sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degree Celsius more than the sum of the temperature on Tuesday and Saturday। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, according to given condition, right,
यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे इक्वल्स टू कितना है, वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर बोला हुआ है, इक्वल्स टू व्हाट, 5 डिग्री सेल्सियस प्लस सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ओके, यू आर राइट फुल दिस पार्ट। आप वहाँ पे मंडे का पूरा स्पेलिंग लिखे, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है। सो ये कंडीशन दिया हुआ है, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है। सो नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। सी आपका मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड ये आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे। सो मुझे वहां पे मंडे एंड सैटरडे का सम निकालना है। सो दिस विल बिकम a minus 2d प्लस a प्लस 3d, ब्रैकेट में रख दीजिए चलेगा, इक्वल्स टू, ओके, ये आपके मंडे एंड सैटरडे का सम हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस मोर, a प्लस हो गया, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। सो ट्यूसडे क्या है आपका, a माइनस डी, एंड अगेन सैटरडे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a माइनस डी प्लस, हियर यू विल राइट a प्लस 3d। ओके, सो नाउ ये इक्वेशन मिल रहा है हम लोगों को, कहाँ से मिला है, फ्रॉम 1 we get this। सो लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड a प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट हियर a minus 2d, और सिंपली in place of a we can substitute minus 30, so take it as equation number 2। okay, a का वैल्यू minus 30 डिग्री सेल्सियस मिला है ना हम लोगों को, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। c हो जाएगा आपका minus 30 डिग्री सेल्सियस minus 2d equals to 5 डिग्री सेल्सियस प्लस a minus d है, so in place of a again we will write minus 30। c हो जाएगा आपका, ये प्लस हटा दीजिए, यहाँ पे आप लोग ले लेंगे minus 30 डिग्री सेल्सियस माइनस d। ओके, है कि नहीं, मैंने क्या किया, a प्लस 3d को कैंसिल कर दिया, एंड आफ्टर दैट ये जो टर्म्स बचे थे इसमें मैंने a और a को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, सो यू विल गेट दिस पार्ट। नाउ आप क्या करेंगे, यहाँ पे minus 2d एंड minus d इज हियर, तो d के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लीजिए, और जो सेल्सियस के टर्म के उसको आप कहाँ पे ले लेंगे, राइट हैंड साइड। अगेन हियर minus 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड पे वो सेम है। सो ये हो जाएगा minus 2d, माइनस डी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस d, एंड हियर यू विल गेट 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो minus 2d plus d will gives you minus d equals to 5 degree Celsius। So therefore d equals to how much, minus 5 degree Celsius। okay, so now हो गया हमारा ये कंप्लीट पार्ट, वी गॉट अवर a एंड d, यही तो हमें चाहिए था। सो नाउ इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब आप क्या करेंगे, पुट a एंड d, put value of a and d in your equation number 1, so you will get your temperature on the corresponding days। so चलिए put value of a and d in equation 1। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। so a minus 2d है ये आपका। so what is the value of a, minus 30। okay, minus 30 डिग्री सेल्सियस minus 2 into d, so d कितना मिला है, अगेन minus 5 डिग्री सेल्सियस। so चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका minus 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 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 प्लस हो जाएगा आपका, 2 5 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। सो minus 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, सो यू विल गेट minus 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो a minus 2d
कितना मिल रहा है हम लोगों को वहां पे -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, इट मींस व्हाट, द टेम्परेचर ऑन मंडे इज -20 डिग्री सेल्सियस। सो लाइक दिस वे हम लोग वहां पे क्या करेंगे, रिमेनिंग डेज के भी टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, फिर हो जाएगा a माइनस डी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, -30 डिग्री, एंड d का वैल्यू कितना है आपका -5। ओके, d -5, तो ये आपका ब्रैकेट में आएगा। ओके, सो ये हो जाएगा आपका -30 माइनस माइनस +5, सो ये हो जाएगा -25। सो a माइनस d कितना मिल रहा है आपको, -25 डिग्री सेल्सियस। और यू कैन सिंपली राइट -25, लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट में आप दिखा देंगे तभी भी चलेगा, या फिर अभी भी लिख लीजिए आप। सो वी गॉट अवर a माइनस d आल्सो। a वेडनेसडे तो ऑलरेडी दिया हुआ है -30 मिला हुआ हम लोगों को। नाउ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन तीनों का भी निकालना है। तो चलिए मैं थोड़ा पार्ट रफ कर रहा हूँ क्वेश्चन का। सो नाउ फॉर टेम्परेचर ऑन थर्सडे, यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को a + d। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, -30 प्लस d का वैल्यू कितना है आपका -5। सो नाउ -30 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस। ओके, सी हो जाएगा आपका -35 डिग्री सेल्सियस। सो यू गेट a + d आल्सो। ओके, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट a + 2d। सी हो जाएगा आपका -30 प्लस 2 × d, दैट इज -5। सी हो जाएगा आपका -30 -10, so this will become -40 degree Celsius. So we get our temperature on Friday also. I hope आप लोगों के कैलकुलेशन समझ में आया होगा। So now last one, that is Saturday. So ये हो जाएगा आपका a + 3d equals to a, that is -30 मिला है हम लोगों को, प्लस 3 × -5, d का वैल्यू कितना है आपका -5। c हो जाएगा आपका -30 -15, so this will gives you -45 degree Celsius. So we got our all temperature, that is from Monday to Saturday. So on Monday we get temperature how much, -20 degree Celsius. Tuesday कितना मिला है आप लोगों को, -25 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे ऑलरेडी गिवन था आपका -30, सो -20 -25 -30 -35 -40 -45 डिग्री सेल्सियस, ये आपके टेम्परेचर है इन द गिवन वीक, राइट। ओके, सो आफ्टर दिस यू विल राइट फाइनल स्टेटमेंट। टेम्परेचर इन अ गिवन वीक was -20 degree Celsius, -25 degree Celsius, -30 degree Celsius, -35 degree Celsius, -40 degree Celsius, -45 degree Celsius. Okay, okay, ये आप लोगों को लिखना है। Therefore temperature in a given week was -20, -25, -30, -35, -40, -45 degree Celsius respectively. Okay, so I hope you understand कैसे ये सम सॉल्व करना है। यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है आपका सम ये। So by this we completed our question number 5, and now we will move on to our last sum of this practice set, that is question number 6. So hello everyone, let's move on to our next question. On the World Environment Day, trees plantation program was arranged on a land which is triangular in shape, right? तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज हुआ एक पर्टिकुलर लैंड पे, एंड दैट लैंड वाज ट्रायंगुलर इन शेप। ओके, आपका जो लैंड है वो ट्रायंगुलर इन शेप है। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री, ओके, इन द सेकंड रो देयर आर टू ट्री, इन द थर्ड रो थ्री ट्रीज आर देयर, एंड सो ऑन, लाइक दिस वो चलता रहेगा। पहले रो में एक ट्री लगाया गया, सेकंड रो में दो ट्री। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर फर्स्ट रो, तो यहाँ पे एक ट्री लगा दिया गया, यहाँ पे दो ट्री, एंड आफ्टर दैट तीन ट्री, एंड सो ऑन, वो इंक्रीमेंट होते गया वहां पे। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट योर रो। ओके, है कि नहीं?
सो फर्स्ट रो में एक ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री, थर्ड रो में 3 ट्री एंड लाइक दिस वो चलता रहेगा आपका। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25th रो। सो हियर वी हैव टू फाइंड कि अगर मैं इस तरीके से चलता जाऊंगा एंड 25th रो तक मैंने वहां पे ट्री लगा दिया, सो टोटल कितने ट्रीज वहां पे मैंने लगाया वो पूछा हुआ है। सो इट मींस वहां पे सम ऑफ ट्री पूछा हुआ है, सम ऑफ ऑल ट्रीज इन 25 rows. Okay, so here we will use formula that is sum of n term, but before that सबसे पहले इसको AP दिखाएंगे हम लोग। so चलिए देखते हैं। so here you will write, or simply I can start from your solution. so here you will write in the here one tree is increasing in each row. Here one tree is increasing in each row. Okay, हर एक रो में आपका वन ट्री इंक्रीज हो रहा है। so therefore here common difference between any two consecutive row will be same, right? Here one tree is increasing in each row, so therefore here common difference between any two consecutive row will be same. so therefore it is an arithmetic progression with d equals to 1. Okay, and in first row one tree is planted, therefore a equals to t, 1 equals to 1. ये भी मिल गया वहां पे हम लोगों को। so we got our a and d. तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मैंने बोला d हम लोगों को 1 मिल गया, सो ये आपका ap हो जाएगा। एंड इन फर्स्ट रो में हम लोगों ने कितने प्लांट, हम लोगों ने कितने ट्रीज प्लांट किए दिया हुआ है। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री। सो वही मैंने लिखा है इन फर्स्ट रो वन ट्री इज प्लांटेड, सो देयरफॉर a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 1. सो वी गॉट a and d, राइट। एंड पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25th रो। हियर we have to find total number of trees in 25 rows. Okay, so n is equals to 25, ये पता चल जाएगा हम लोगों को, that is total number of rows. And we have to find what total number of trees in 25 rows. So therefore S25 is asked here, right? यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आप लोगों को, 25 रोज में कितने टोटल प्लांट है। सो S25 ये हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, दैट इज सम ऑफ ट्रीज इन फर्स्ट 25 रोज। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं Sn का, n/2 इन ब्रैकेट यू विल राइट 2a plus n minus 1 into d. दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, तो चलिए S25 निकालना है मुझे, तो हो जाएगा S25 इक्वल्स टू n/2. सो n विल बी हाउ मच 25. ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, a का वैल्यू कितना मिला हम लोगों को 1 प्लस अगेन n का वैल्यू कितना है हमारे पास 25, तो हो जाएगा 25 माइनस 1 into d. सो d भी आपका कितना है 1. ओके, सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट दिस पार्ट। चलिए काफी इजी कैलकुलेशन है इसका, हो जाएगा 25/2 हो गया ये आपका, 2 1 जा 2, 25 माइनस 1 24, 24 1 जा 24. ओके, सो हियर यू विल गेट S25 इक्वल्स टू 25/2, डिवाइड मत कीजिए क्योंकि अभी से कैलकुलेशन से कैंसिल होने वाला है। 24 plus 2 will give you 26, right? And 2 and 26 कैंसिल हो जाएगा आपका, so 2 1 2 13 सा, so S25 कितना मिल रहा है आप लोगों को 25 into
13. So 25 into 13 कितना हो जाएगा? 25 10 से आपका हो जाएगा 250 and 25 3 is 75. So 250 plus 75 that will give you 325. So we got our S25, that is total number of trees in the 25 rows, that is 325. So final statement you will write, therefore your final statement will be, therefore total number of trees in the 25 rows is 325 trees. कितना मिल रहा है हम लोगों को वहाँ पे? 325. तो काफ़ी इजी सम है, आप लोगों को वहाँ पे सिर्फ ए और डी निकालना है एंड देन एसएन का फॉर्मूला. सो क्वेश्चन को समझिए अच्छे से. सो बाय दिस वी कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस सेट 3.4. सो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व प्रॉब्लम सेट ऑफ दिस चैप्टर. सो आप लोग इसको पहले अच्छे से क्लियर कर लीजिए. इससे रिलेटेड वहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल भी दिया आप लोगों को. जस्ट क्लियर दैट पार्ट एंड अगर कुछ भी डाउट होता है सो यू कैन आस्क मी. ओके.